बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आओ आज हम देखते हैं कि होली का त्यौहार है जो लोगों द्वारा खुशियों का इजहार करते हुए मनाया जाता है। यह देखेंगे कि होली क्यों मनाई जाती है। बच्चों, होली पुराने समय की बात है। हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा हुआ करते थे। उस समय वह अपने ऐश्वर्य के घमंड में सभी लोगों से अपनी पूजा स्थापित करता था। कुछ समय के बाद अपनी प्रजा में उसने अपनी पूजा करवाना आरंभ कर दिया। परंतु कुछ समय के बाद उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जो थे वो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। वह बचपनावस्था में ही भगवान में प्रेम करने लगे और धीरे धीरे वह प्रहलाद एक परम ज्ञानी और भगवान भक्त हुए। बच्चों देखो, उनको एक धुन थी कि वह भगवान प्रभु के दर्शन करेंगे और उन्हें ही मानेंगे। परंतु उसके विपरीत उनके पिता हिरण्यकश्यप वह अपनी पूजा करवाना चाहते थे उनसे भी, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कई बार उन्हें बार बार यातनाएं दी गई। एक समय ऐसा आया जो होलिका नाम की उनकी बहन थी। किसकी? हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप की बहन जो थी उसे यह वरदान था कि वह किसी भी प्रकार के आग में नहीं जलेगी। तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को जलाने के लिए अपनी बहन को उनकी गोद में बैठाकर सौंप दिया और उन्होंने कहा कि बहन, इसे जला डालो। धीरे धीरे आग लगाई गई और धीरे धीरे आग की लपटें फैलने लगी। परंतु जिस शक्ति की उपासना प्रहलाद करते थे उस शक्ति से कोई बड़ा नहीं है, इसलिए वह होलिका जो थी वह जल गई, परंतु प्रहलाद को आंच नहीं आई, वह नहीं जले। उसी समय से यह होलिका दहन की प्रथा चली आ रही है। यह लोगों में प्रेम, सौहार्द, गले मिलना
लोगों को चैन अमन से रहने की बधाई देना और अबीर गुलाल लगाकर लोगों को प्रेम, सौहार्द और सहयोग की भावना के लिए यह त्यौहार प्रेरित करता है। बच्चों, यह होलिका जब जलाई गई तो इसमें प्रहलाद बच गए। तो जो लोग भगवान में आस्था रखते थे वो लोग उन्हें उनके प्रहलाद के बच जाने की खुशी में, होलिका के जल जाने के बाद उन्होंने तमाम प्रकार के पकवान बनाए और आपस में मिलजुल कर खाए, जिससे यह होली का त्यौहार मनाया जाने लगा। दूसरा ये कि कुछ किंवदंतियाँ भी प्रत्येक त्योहारों या और किसी के बारे में प्रसिद्ध रहती हैं। वैसे यह वर्ष में मनाया जाने वाला विक्रम संवत का प्रमुख त्यौहार है। यह एक सामाजिक त्यौहार है। आप लोग जैसा जानते हैं कि त्यौहार दो प्रकार के होते हैं, सामाजिक और राष्ट्रीय। राष्ट्रीय त्योहारों में आपके 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर ये सभी आते हैं। और सामाजिक त्योहारों में आप देखिए होली, दीपावली, पंचमी, रक्षाबंधन और ईद, बकरीद और उसी के साथ ईसाई धर्म के त्यौहार भी आते हैं, जैसे क्रिसमस डे, वैलेंटाइन डे। ये सभी हमारे देश में बराबर मनाए जाते हैं, क्योंकि हमारा देश एक सभी धर्मों का सम्मान करने वाला देश है। इस देश में सभी धर्मों का सम्मान होता है और सभी धर्मों के प्रति लोगों की जो आस्था है उसे करते हैं, मनाते हैं और किसी भी तरह का बैर विरोध आपस में नहीं रखते। होली के दिन भी लोग दोपहर में नहा धो करके, गुलाल लगा करके लोगों को उनके गले मिलते हैं और हंसी खुशी से सभी लोग त्यौहार को मनाते हैं। बच्चों, जहाँ से भी इस चैनल को आप लोग देख रहे हैं, इसे देखते रहिए और होली के बारे में जो हमने बताया यह सही है अथवा गलत है, 2 शब्द इसके बारे में ज़रूर लिखें। बच्चों, जब आप लोग लिखेंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा कि आप लोग को मेरा यह ऑनलाइन शिक्षण कैसा लगता है। बच्चों, बस आज इतना ही। आप लोगों को होली के पावन पर्व पर बार बार बधाई देते हुए यही अपनी बात को आज समाप्त करते हैं। बच्चों, धन्यवाद।